अगर हम आपसे पूछें कि एक गुंडे ने एक महिला को मार डाला और उसकी बेटी को उठा कर ले गया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़की किस समुदाय से होगी और वो गुंडा किस समुदाय से होगा। चलिए दूसरा सवाल पूछते हैं। दारोगा ने गाड़ी में लड़की को उठाया, चलती गाड़ी में उसके साथ अपने दोस्त के साथ मिलकर रौंदता रहा, तो क्या आप बता सकते हैं कि राज्य कौन सा होगा? समझ गए ना? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। दुनिया में रेपिस्टों की राजधानी बन गया है उत्तर प्रदेश। रामराज का असली मजा कोई लूट रहा है तो बलात्कारी ठाकुर साहब लोग लूट रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बत्ती लगा दी है योगी आदित्यनाथ के जात भाई वालों ने। इस बात को कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि यूपी में ठाकुर होने का मतलब है कुछ भी कर देने की खुली छूट, कानून व्यवस्था को खूंटी पर टांग देने की खुली छूट, लूट लेने की छूट, मार देने की छूट, उठा लेने की छूट, दलितों पिछड़ों को मसल कर फेंक देने की छूट। जानते हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि यूपी के योगी राज में जहां एक तरफ ठाकुरों के सिरमौर ओलंपिक खिलाड़ी से यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा में अपने जन्मदिन के जश्न में प्रदेश के ठाकुरों की फौज खड़ी करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उनके स्वागत में 500 गाड़ियों का काफिला निकलता है, बुलडोजर से फूलों की बारिश की जाती है, लंदन से 2.5 करोड़ का घोड़ा उन्हें गिफ्ट दिया जाता है, 5 लाख लोगों के लिए शाही खाना परोसा जाता है। वहीं उसी दिन मेरठ के एक इलाके में एक दलित लड़की को दिन दहाड़े खेत से उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है। उस लड़की की मां विरोध करती है तो गंडासे से मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या आप जानते हैं कि एक दलित मां की हत्या और उसकी बेटी को किडनैप करने वाला शख्स कौन है? मेरठ के सरधना इलाके का एक ठाकुर साहब। साहब लगाना जरूरी है क्योंकि न लगाने पर ठाकुर योगी के यूपी के बलात्कारी ठाकुर लोग बुरा मान जाते हैं, जैसे ठाकुर कुलदीप सिंह सेंगर। मेरठ में दलित लड़की को उठाए जाने की कहानी उसी सरधना से आई है जहां का ठाकुर संगीत सोम हिंदुओं के उद्धार को लेकर दिन रात दंगाई सोच का इजहार करता घूमता है, लेकिन अब वो बिल में दुबक कर बैठ गया है क्योंकि बोलेगा तो ठाकुर संगीत सोम को बलात्कारी ठाकुर के यारों का झुंड पतलून उतारकर दौड़ा लेगा। तो आरोपों के मुताबिक सरधना का बलात्कारी ठाकुर कपासाड़ गांव का एक आदमी है। इस पूरे इलाके को 24 कहते हैं क्योंकि इसमें ठाकुरों के 24 गांव पड़ते हैं। दलित लड़की का परिवार कह रहा है कि अगर आरोपी ठाकुर नहीं होता, राजपूत नहीं होता, क्षत्रिय नहीं होता, तो अब तक योगी आदित्यनाथ उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलवा चुके होते। योगी आदित्यनाथ की पुलिस सिर्फ ठाकुर होने के नाम पर दलित लड़की के साथ आरोपी ठाकुर लड़की की पुरानी जान पहचान निकाल रही, और दूसरी तरफ जो आरोपी है वो मोह जुड़ाता घूम रहा है। पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही है योगी ठाकुर के राज में बलात्कारी ठाकुर पर हाथ डालने की। वो कह रही है कि मिल ही नहीं रहा है। दूसरी तरफ इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है, कोई मिल नहीं सकता पीड़िता से। सरधना के समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान तक पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकते, नहीं मिलने दे रही है पुलिस। आप सोच रहे होंगे कि योगी आदित्यनाथ के राज में, ठाकुर योगी आदित्यनाथ के राज में अपराधियों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की असलियत क्या है? बाबा का बुलडोजर देखिए तभी बाहर निकलता है जब किसी दलित, पिछड़े या मुसलमान को नेस्तनाबूद करना होता है। ठाकुरों की ऐंठ निकालने से पहले ही बुलडोजर की हवा निकल जाती है। देखिए 8 जनवरी का मामला है। मेरठ के सरधना इलाके के दलित सतपाल मजदूरी करके परिवार का पेट पालते हैं। परिवार में उनकी पत्नी रंजना, 3 बेटे और 1 बेटी रचना है। वैसे तो मोदी जी की कृपा से हम लोग विकास के मामले में जापान, इंग्लैंड, जर्मनी वगैरह वगैरह देशों को पीछे छोड़ देने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन तंगी की वजह से 2.5 साल पहले ही रचना ने पढ़ाई छोड़ दी थी। मई महीने में उसकी शादी होनी थी। 8 जनवरी के सुबह रंजना और उसकी बेटी रचना खेतों में काम करने जा रहे थे। पारस सोम नाम के ठाकुर जाति के लड़के ने पहले उनका रास्ता रोका। कंपाउंडर का काम करने वाले पारस ने मां के सामने ही रचना से छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। वाह योगी जी वाह। मां रंजना ने इसका विरोध किया तो गाली गलौज पर उतर आया। उन्होंने इसका भी विरोध किया तो सोम ठाकुर ने फरसे से रंजना पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया और तड़पती हुई मां के सामने ही बाइक पर जबरन उनकी बेटी रचना को बैठाकर अगवा कर ले गया। घायल रंजना को मोदीपुरम के एसडीएस ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन खून इतना बह चुका था कि बचाया नहीं जा सका। अब ठाकुर राज में बलात्कारी ठाकुर के लिए पुलिस वालों की तत्परता देखिएगा। रंजना की मौत होते ही पुलिस ने आनन फानन में शव का पोस्टमार्टम करके मामले को रफा दफा करने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन परिवार वाले विरोध पर उतर आए। भारी विरोध के बाद पोस्टमार्टम तो किसी तरह हो गया, लेकिन इसके बाद परिवार वाले मांग कर बैठे कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक हम शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। दबाव में आई पुलिस ने पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया, लेकिन आरोपी ठाकुर पारस सोम का सुराग तक नहीं मिल रहा। दिखाने के लिए पुलिस ने 10 टीमें बनाकर खोज की खानापूर्ति शुरू कर दी है। अब अंदाजा लगाइए कि अपराधियों को
पाताल से निकालकर यमराज से भेंट करवाने वाले ठाकुर योगी आदित्यनाथ की पुलिस एक मामूली ठाकुर अपराधी को नहीं ढूंढ पा रही है। क्या इसमें किसी को शक होना चाहिए कि आरोपी का ठाकुर होना किसके हाथ बांध दे रहा है? क्या पुलिस इस मामले में साफ सुथरी जांच का भरोसा दे सकती है? वही पुलिस जिसके दारोगा अपनी चलती कार में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करते हैं और शिकायत करने पहुंचे शिकायतकर्ता को खदेड़ कर भगा देते हैं। मामला कानपुर का है। पुलिस की निगरानी और छत्र छाया में सामूहिक बलात्कार का यह दुर्दांत उदाहरण योगी आदित्यनाथ के रामराज का परिचय पत्र है। इस मामले ने योगी की पुलिस का पुर्जे खोलकर रख दिए। 8 जनवरी को पुलिस पीड़ित नाबालिग लड़की को लेकर कोर्ट पहुंचती है। जरा सुनिएगा और समझिएगा। लेकिन जांच अधिकारी ही गायब हो जाता है। कोर्ट रूम के बाहर पीड़ित लड़की को 3 घंटे तक बैठा कर रखा जाता है। जांच अधिकारी के आने के बाद कार्रवाई शुरू होती है। जज साहब कहते हैं लड़की 14 साल की है, लेकिन आपने तो पॉक्सो एक्ट ही नहीं लगाया है। जाइए पहले पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कीजिए, फिर पीड़िता का बयान दर्ज कराने आइएगा। पीड़ित लड़की का भाई कहता है कि आरोपी ठाकुर राज का दारोगा है, इसीलिए जानबूझकर केस को हल्का किया जा रहा है। हमें 3 दिन से दौड़ाया जा रहा है, बयान दर्ज नहीं किया जा रहा है, हम पर दबाव बनाया जा रहा है, कुछ लोग घर की रेकी कर रहे हैं। क्या आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कि यूपी पुलिस किस तरह से काम कर रही है? उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है कानपुर। 5 जनवरी को वहां पुलिस का एक दारोगा अमित कुमार अपने यूट्यूबर दोस्त शिवबरण के साथ स्कॉर्पियो कार में गश्त पर निकलता है। रात 10 बजे अपने घर के बाहर खड़ी एक 14 साल की बच्ची को वो गाड़ी में खींच लेता है। रेलवे ट्रैक के किनारे गाड़ी लगाकर दोनों बारी बारी से उसे रौंदते हैं और फिर अधमरी हालत में उसे घर के बाहर फेंक कर फरार हो जाते हैं। जब रात को मामले की एफआईआर दर्ज करवाने लड़की का भाई पुलिस चौकी पहुंचता है तो उसे डांट कर भगा दिया जाता है। परिवार वाले पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाते हैं, तब जाकर एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन वो भी अज्ञात लोगों के खिलाफ, जबकि नाम साफ था। 14 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप होता है और पॉक्सो एक्ट तक नहीं लगाया जाता है। यूट्यूबर शिवबरण पकड़ा जा चुका है, लेकिन दारोगा अमित कुमार अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। क्या सचमुच गिरफ्त से बाहर है या उसे गिरफ्त से बाहर रखा गया है? अब यह मत पूछ लीजिएगा कि ठाकुर बाबा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कहां है। इसी योगी मॉडल का गुणगान पालतू मीडिया से लेकर पत्रकारों, बुद्धिजीवियों की खैराती मंडली करते नहीं अघाती। आप यूपी के योगी मॉडल की असलियत देखना चाहते हैं तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा निकालकर पढ़ लीजिए। 2023 का सबसे ताजा डेटा कहता है कि यूपी हत्या के मामले में नंबर 1 पर है। मात्र 3206 हत्याएं 1 साल में। वाह योगी जी वाह। दलित उत्पीड़न में यूपी नंबर 1, मात्र 15,130 मामले 1 साल में। वाह योगी जी वाह। और यह हाल तब है जब योगी की पुलिस आए दिन ऑपरेशन लंगड़ा या ऑपरेशन खल्लास पर रील बनाती रहती।